हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, देन इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने इसे खुद से सॉल्व किया। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि एक थीन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल है जिसकी रेडियस क्या है आर, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स सरफेस। कोई एक सेल है, उसके सरफेस पे कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस पे सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, वी नॉट है। अ होल विथ इन स्मॉल एरिया, इस पे एक छोटा सा होल किया गया है जिसका जो एरिया है वो क्या दिया हुआ, अल्फा 4 पाई r²। अल्फा क्या है, 1 से बहुत छोटा है, यानी ये बहुत ही स्मॉल होल किया गया है। इज मेड ऑन द सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल। इसमें हमने एक ऐसा छेद किया है कि बाकी सबको, किसी को बुरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूसेस बाय 2 अल्फा वी नॉट। अगर बोला गया कि जब हम लोग होल कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल जो चेंज होगा, जो एट द सेंटर है वो कितना चेंज होगा, 2 अल्फा वी नॉट का चेंज होगा। ये देखना है, इसे चेक करने कहा गया है। दूसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा, अल्फा वी नॉट बाई 2r, इतना चेंज होगा। उसके बाद बोला गया द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल to the point r by 2 from the center toward the hole will be 1 minus alpha by 1 plus 1 minus 2 alpha। ओके, ये चेक करना है। एंड द फोर्थ ऑप्शन जो आपको चेक करने के, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन passing through the hole and the cell center at a distance 2r from the center of the spherical cell will be reduced by alpha v naught by 2r। ओके, क्वेश्चन अभी मैंने सिर्फ पढ़ के आपको बताया है, क्वेश्चन को सॉल्व एक एक करके करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस तरीके से कोई स्फेरिकल सेल है और हमने क्या किया है, इसकी अपनी एक रेडियस है और इसके पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे होल कट किया। तो होल कट करने से इसमें डेवलप होगा एक इंड्यूस चार्ज। ओके, आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जब भी आप स्फेरिकल सेल लेते हैं तो उसके इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, वो होता है v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, जो कि कांस्टेंट होता है इनसाइड द सेल। ओके, अब आप बात समझिए कि जब आपने होल को कट किया है जिसकी एरिया क्या दी हुई थी, पाई सॉरी अल्फा पाई आर स्क्वायर। ओके, ये दी हुई है। तो अगर आपको पता है कि इस पूरे के पूरे सेल की जो रेडियस है आर है, तो आपको पता है कि 4 पाई r² पे चार्ज कितना था, एक। तो एक के लिए कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई r²। एरिया के लिए आपके पास एरिया कितना दिया हुआ था, इतना, अल्फा, अल्फा 4 पाई r²। तो आप इसको अल्फा 4 पाई r² से कट कर दीजिएगा तो आपका क्यू अल्फा आएगा, यानी जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना आ जा रहा है, अल्फा क्यू। ओके, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको देखते हैं कि इंड्यूस चार्ज के कारण से कितना रिड्यूस हुआ होगा, वो है के क्यू डैश बाई आर, क्योंकि वो सेंटर से अभी भी इंड्यूस चार्ज जो कट किया वो आर डिस्टेंस पे कट किया गया, दैट इज अल्फा क्यू बाई आर। दैट इज, आप देख सकते हैं यहाँ जो के क्यू बाई आर है दैट इज वी नॉट, जो कि ओरिजिनल था, ये वी नॉट आप कर सकते हैं इसको। तो यानी जो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहला ऑप्शन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय 2 अल्फा वी नॉट, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ से सिर्फ अल्फा वी नॉट से चेंज हो रहा है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल वो हमेशा क्या रहता है, जीरो होता है। ओके, लेकिन जब आप इसमें होल कट करें तो उसमें इंड्यूस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इंड्यूस चार्ज के कारण कितना होगा, के क्यू एन, क्यू इंड्यूस्ड बाय r² हो जा रहा है। यहाँ पर इंड्यूस्ड का वैल्यू आप रख सकते हैं अल्फा क्यू बाय r², जिसको आप अरेंज करते हैं, ध्यान से देखिए, अल्फा को हमने बाहर लिया है, के क्यू बाय आर यहाँ रख देते हैं और आर को यहाँ से, तो के इसके बदले में जो आप देख सकते हैं, के क्यू बाय आर के बदले में आप वी नॉट लिख सकते हैं, यानी अल्फा वी नॉट बाय आर, अल्फा वी नॉट बाय आर, यानी इतना से वो रिड्यूस होगा। तो देख लेते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या है। यहाँ से देखिए 2 अल्फा से नीचे है 2 अल्फा का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू द पॉइंट r बाई 2 फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड द होल विल बी 1 माइनस, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसका किसके साथ रेशियो, एट द डिस्टेंस r बाई 2, सेल के सेंटर से r बाई 2 डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, r बाई 2 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा
टुवर्ड द होल, मतलब सेंटर से होल की तरफ जाने के समय r/2 डिस्टेंस पे आपको जो पॉइंट मिलेगा उस जगह पे जो पोटेंशियल है और पूरे सेंटर पे, सेंटर का और उस जगह पे जो उनका रेशियो कितना आना चाहिए, 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन कह रहा था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, सबसे पहला आपको होल के कारण से पता होना चाहिए कि इस जगह पे हमने निकालना है। तो आपको पता है के जो इंड्यूस चार्ज है क्यू डैश बाई डिस्टेंस कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ r/2 है तो डेफिनेटली इधर से भी बचा हुआ r/2। दैट मीन्स है कि जो होल के कारण से जो पोटेंशियल आएगा वो 2 अल्फा के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए पे नेट पोटेंशियल होता है वो कितना आ जाएगा, ए पे जो नेट पोटेंशियल है वो आ जाएगा, पहला तो सेल के कारण से जो इनसाइड पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज के क्यू बाई आर होता है। और इंड्यूस चार्ज के कारण से आप देख पाते हैं तो यहाँ से 2 अल्फा के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग अगर के क्यू बाई आर को कॉमन निकालते हैं तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 माइनस 2 अल्फा होगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सेंटर पे पोटेंशियल की बात करते हैं, सेंटर पे जो होल और सेल के कारण से खुद के कारण से होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, देख सकते एक तो हो गया है, आप देख पा रहे हैं सेंटर पे जो होता है वो के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और जो सेंटर पे होगा वो होगा अल्फा के क्यू बाई डिस्टेंस तो आपका आर था, दैट मीन्स के क्यू बाई आर दैट इज 1 माइनस अल्फा। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली यू गॉट द आंसर। ठीक है, जो रेशियो आपसे पूछा गया था ये, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। 3 क्वेश्चन कह रहे हैं, 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम जब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट located on the line passing through the hole and the cell center on the distance 2r from the center, मतलब आपके सेंटर अब होल से पास करता हुआ 2r डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूसेस बाय अल्फा वी नॉट बाई 2 अल्फा। ठीक है, 2r है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से एक चीज समझिए कि अगर हम बात करते हैं इस के कारण से सेंटर से, ठीक है, तो आपको पता है वो के क्यू बाई आर होता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, बट डिस्टेंस जो कि सेंटर से 2r है इसलिए हमने क्या लिखा v0/4। इसको अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आराम से, क्या आना चाहिए, के क्यू बाई 4r स्क्वायर आएगा जिसको हम लोग v0/4r लिख सकते हैं। लेकिन जब होल के कारण से हम लोग बात करते हैं तो वो के क्यू डैश बाई होल से जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं होल से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर होने वाला। ठीक है, तो दैट मीन्स आ जाएगा के अल्फा क्यू बाई आर स्क्वायर दैट इज अल्फा वी नॉट बाई आर आ जाएगा। ओके, तो जो रिड्यूस हुआ है, तो जो चेंज आएगा, पहला तो इतना था, इसके कारण से चेंज आ गया होगा। ठीक है, रिड्यूस कितना हुआ वो नहीं पूछा गया था, जो रिड्यूस हुआ है वो आपसे पूछा गया था। तो आप जो ऑप्शंस को देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से जो ऑप्शंस दिया हुआ था वो अल्फा वी नॉट बाई 2 आ रहा है, जबकि आ रहा है कि आपका अल्फा वी नॉट बाई आर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर रॉन्ग आंसर। क्लियर है, तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें सही बनता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।